प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शुक्ल पक्ष की 14 को चांदनी रात में श्री राज श्यामा जी भोजपुर की टापू महल की चांदनी के मध्य चबूतरे पर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तब कभी सखियां मध्य चबूतरे पर ही धनी के संग बैठती हैं, तो कभी चांदी की किनार पर आई चबूतरे पर विराजमान होती हैं, तो कभी गुर्जों की चांदनी पर आई बड़ी कुर्सियों पर बैठती है। श्री राज श्यामा जी सखियों को कई प्रकार की प्रेममयी बातें करते हुए आनंद देते हैं, अपनी अमृतमय नजरों से अमृत का पान कराते हैं तथा कई प्रकार से हास विनोद करते हैं। चांद 14वीं रात का बैठी चांदनी नूर जमाल, सन्मुख सभी बिठाई के करे खावंद रूहे खुशा। अमृत खसम रूहन पर नूर नजरों सींचत, सो रस रूही रब का सन्मुख रोशन पीवत। इन समय सखियां चारों तरफ की सुंदर नजारों का आनंद लेती है। चारों तरफ अनेक रंगों से प्रतिबिंबित होती हुई ताल की अद्भुत शोभा, ताल में चलते स्टीमर, जहाज और तरह तरह के जल जीव करतब करके दिखाते हुए, ताल रोज की सुंदर शोभा, चोरस पाल की सुंदर शोभा, चोरस पाल पर आई देवरियां, चारों दिशाओं में आए घाटों की शोभा। जब खूबी तालियों देखिए चढ़ चांदनी पर, फिरती पाल बन देवरी जल शोभित अति सुंदर। भोजपुर के टापू महल की चांदनी की सुंदर शोभा आप श्री राजी श्यामा जी की मेल से विस्तार से देखते हैं। परमहंस महाराज श्री जौहर दास महाराज जी की श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से पेज नंबर 231 पैराग्राफ टापू महल की चांदनी। टापू महल की ऊंचाई 3 भूम की आई है। 5250 मंदिर की लंबी चौड़ी चांदनी आई है। भोजपुर के टापू महल की 3 भूमि चौथी चांदनी आई है। चांदनी की लंबाई चौड़ाई 5250 मंदिर की आई है। इस चांदनी के मध्य भाग में एक गोल चबूतरा कमर भर का ऊंचा आया है। 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा बराबर आया है। ग्रिड आई है 11250 मंदिर की। इस चबूतरे के चारों दिशाओं से कमर भर की सीढ़ियां उतरी है, बाकी सब जगह कठेड़ा है। इस चबूतरे पर गिलम बिछी है। गिलम पर सिंहासन बिना छतरी के आया है। श्री राज श्यामा जी और सखियां सुदी 14 को यहाँ पधारती हैं। इस चांदनी के चबूतरे पर 6000 कुर्सियां रखी हैं और एक एक कुर्सी पर 2-2 सखियां बैठती हैं, मुख सिंहासन की तरफ करके बैठती हैं। चांदनी के ठीक मध्य भाग में 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चबूतरे से 3-3 सीढ़ियां चांदनी पर उतरी हैं और शेष जगह नूरमयी कठेड़े की शोभा आई है। चबूतरे पर सुंदर गिलम बिछी है, नूरमयी पश्चिमी गिलम, और सिंहासन की शोभा है। यह सिंहासन बिना छत्र के है और यहाँ पर 6000 कुर्सियों की शोभा आई है। इन चबूतरे पर सुदी 14 को जब आप श्री राजी श्यामा जी और सखियां यहाँ विराजती हैं, तो राज श्यामा जी इन चबूतरे पर आई सिंहासन पर विराजते हैं और कुछ सखियां उनके संग इन चबूतरे पर विराजती हैं। इन चबूतरे पर 6000 कुर्सियां हैं। एक एक कुर्सी में 2-2 सखियां यहाँ पर विराजती हैं और उनका मुख श्री राजी श्यामा जी की तरफ होता है। आगे शोभा है चांदनी के बाहरी किनार के साथ लगकर 3000 कुर्सियां रखी हैं। एक एक कुर्सी पर 4 सखियां बैठती हैं। अब शोभा देखते हैं चांदनी की जो बाहरी किनार है, इन किनार पर भी कुर्सियों की शोभा है और
और यहाँ पर 3000 कुर्सियां रखी हैं। एक एक कुर्सी पर 4-4 सखी विराजमान होती है। आगे शोभा है, चांदनी की किनार पर कमर भर ऊंचा चबूतरा घेर कर आया है। 60 गुर्ज चारों दिशाओं के दरवाजों के सामने वाले चौखटे गुर्ज से यहाँ आकर इस चबूतरे के मुताबिक चांदनी आई है। इस चबूतरे की भीतरी तरफ हांस के मध्य भाग में कमर भर की सीढ़ियां चांदनी पर उतरी है और बाकी जगह घेर कर कठेरा आया है। ये चबूतरा 125 मंदिर का चौड़ा लंबा तो टापू महल की बाहरी मंदिरों की हाट पर आया है। अब शोभा देखते हैं कि चांदनी की किनार पर कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। 125 मंदिर का चौड़ा और लंबाई में तो घेर कर आया है। जो बाहरी हर मंदिर आए थे उनकी चांदनी पर हाथ हाथ से सीढ़ियां चांदनी पर उतरी है। शेष जगह कठेरे की शोभा है और जो 60 गुर्ज है और चारों दिशाओं के दरवाजों के जो चौखटे गुर्ज आए हैं वो इन कमर भर ऊंचे चबूतरे के मुताबिक आए हैं। इन पिक्चर के माध्यम से देखें, घेर कर जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है 125 मंदिर का चौड़ा, उनके साथ गुर्जों ने चारों दिशाओं के चौखटे जो चबूतरों पे चौखटे गुर्ज आए, मुख्य दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे, उनकी जो चांदनी आई उन्होंने एक रूप मिलान किया है। इस चबूतरा के बाहरी किनार पर नीचे की दीवार के ऊपर लाल मानिक की कांगड़ी 1.25 हाथ ऊंची आई है। गुर्जों के तीनों तरफ दीवार पर और नीचे जो बड़े 4 दरवाजे हैं उनके दाएं बाएं 2-2 चबूतरे व नीचे की चौक पर जो छत आई है सो ऊपर गई है। इस 750 मंदिर की चांदनी की किनार पर भी लाल मानिक की कांगड़ी है। अब ये शोभा देखते हैं कि ये जो चबूतरा है इनकी बाहरी किनार पर 1.25 हाथ ऊंची लाल रंग की कांगड़ी की शोभा आई है। ये कांगड़ी गुर्जों को भी फिरी है और चारों दिशाओं में जो दरवाजे आए हैं जिनके दाएं बाएं आधा आधा गुर्ज लगा है और चबूतरों की जो चांदनी आई है उनको भी घेर कर ये कांगड़ी की शोभा आई है। इन शोभा को महाराज जी के शब्दों से पुनः सुनते हैं। इस चबूतरा की बाहरी किनार पर नीचे की दीवार के ऊपर लाल मानिक की कांगड़ी 1.25 हाथ ऊंची आई है। गुर्जों की तीनों तरफ दीवार पर और नीचे जो बड़ी 4 दरवाजे के दाएं बाएं 2-2 चबूतरे व नीचे की चौक पर जो छत आई है सो ऊपर गई है। इस 750 मंदिर की चांदनी की किनार पर लाल मानिक की कांगड़ी आई है। गुर्जों की चांदनी एक दिशा में 125 मंदिर की है तो तीनों तरफ की किनार लेने से 375 मंदिर की जगह होती है। अब शोभा बता रही है कि गुर्जों की जो चांदनी आई है, इन गुर्ज की शोभा देखते हैं। 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज, तो चांदनी भी 125 मंदिर की लंबी चौड़ी हुई। एक दिशा में 125 मंदिर की जगह और 3 दिशाओं में जगह हो जाती है 375 मंदिर की। एक गुर्ज की चांदनी की किनार पर 200 सखियों के बैठने के लिए 200 कुर्सी बनी है। 1.25 मंदिर की जगह पर एक कुर्सी आई है। इस हिसाब से सब गुर्जों में कुर्सियां आई हैं। एक गुर्ज में 200 सखियां बैठती हैं। एक गुर्ज में बैठने के वास्ते 200 कुर्सियां बनी हैं। 1.25 मंदिर की जगह पर एक कुर्सी होती है। इस हिसाब से गुर्ज में कुर्सियां आई हैं। एक गुर्ज में 200 सखियों की बैठक होती है। 60 गुर्जों में 12,000 सखियां विराजमान होती हैं। 750 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी चौखटे गुर्जों और दरवाजों की चांदनी आई है। इस चांदनी पर बैठक नहीं होती। चारों दिशाओं में
जो 750 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी चौखटे गुर्जों और दरवाजे की चांदनी आई है, इन चांदनी पर बैठक नहीं होती। इस चांदनी के दाएं बाएं जो 125 मंदिर की लंबी चांदनी और 62.5 मंदिर की चौड़ी गुर्ज की चांदनी आई है, ये दोनों मिलाकर एक गुर्ज होता है। सुसखी एक तरफ बैठती है, सुसखी दूसरी तरफ बैठती है और बीच में 750 मंदिर की चांदनी खाली है। 750 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी चांदनी इन स्थान पर बैठक नहीं होती। इनके दाएं बाएं जो आधा आधा गुर्ज लग रहा है, 62.5 मंदिर का तो चौड़ा और 125 मंदिर का लंबा, यहाँ पर 100 सखियों की बैठक होती है और बीच में 750 मंदिर की जगह खाली रहती है। इन पिक्चर के माध्यम से देखते हैं, 750 मंदिर तो लंबी और 250 मंदिर चौड़ी। जो दरवाजे के हाथ पे चांदनी आई है, यहाँ पर बैठक नहीं है। दाएं बाएं जो आधा आधा गुर्ज आया है, इन दोनों में 100 सखियां बैठती हैं। बीच की 750 मंदिर की चांदनी खाली है। इस प्रकार चारों दरवाजों की बनक आई है। मध्य का चबूतरा और किनार के चबूतरे की ऊंचाई बराबर आई है। लाल मानिक की कांगड़ी से कुर्सियां ऊंची आई हैं। जो मध्य में चबूतरा आया और जो किनार पे चबूतरा आया, ये तीनों चबूतरे 3 सीढ़ी ऊंची बराबर ऊंचाई लिए आए हैं। और ये जो लाल कांगड़ी की शोभा आई है, इनसे कुर्सियां ऊंची आई हैं। इन पैराग्राफ में महाराज शेर जी ने भोजपुर ताल में शोभायमान 3 बूम चौथी चांदनी के टापू महल की चांदनी की शोभा दिखाई। चांदनी 5250 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी। इन चबूतरे पर बिना छत्र वाला सिंहासन है, किलम की सुंदर शोभा। और यहाँ पर 6000 कुर्सियां रखी हैं। एक एक कुर्सी पर 2-2 सखियां विराजती हैं, शिवराजी की ओर उन्मुख होकर। और चांदनी की किनार पर देखते हैं तो 125 मंदिर की चौड़ी कमर भर ऊंची किनार आई है। यह किनार बाहरी हार मंदिरों के ऊपर आई है, जो घेर कर 60 गुर्ज आए हैं। और चारों दिशाओं के दरवाजे के ऊपर जो चांदनी आई है, मुख्य दरवाजों के ऊपर दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरों के ऊपर, वो इन चबूतरे से मिलती हुई आई है। चबूतरे और किनार पर आए चबूतरे के मध्य जो स्थान है, यहाँ पर 3000 कुर्सियां रखी हैं। एक एक कुर्सी पर 4-4 सखियां विराजमान होती हैं। और किनार पर जो कमर भर ऊंची चांदनी है, इन चांदनी पर एक एक गुर्ज में 200-200 सखियां विराजमान होती हैं। जो दरवाजे का हाथ आया है, पहल आया है, 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, यहाँ पर बैठक नहीं है। दरवाजे के दाएं बाएं जो आधे आधे पहल आए हैं, वहां पर 100 सखियां बैठती हैं। इन शोभा को महाराज शिव जी के वचनों से टापू महल की ऊंचाई 3 बूम की आई है। 5250 मंदिर की लंबी चौड़ी चांदनी आई है। इस चांदनी के मध्य भाग में एक गोल चबूतरा कमर भर का ऊंचा आया है। 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा बराबर आया है। ग्रिड 11250 मंदिर की आई है। इस चबूतरे के चारों दिशाओं में कमर भर की सीढ़ियां उतरी है। बाकी सब जगह कठेड़ा आया है। इस चबूतरे पर किलम बिछी है। किलम पर सिंहासन बिना छतरी के आया है। श्री राज श्यामा जी और सखियां सुदी 14 को यहाँ पधारती हैं। इस चांदनी के चबूतरे पर 6000 कुर्सियां धरी हैं। एक एक कुर्सी पर 2-2 सखियां बैठती हैं। मुख सिंहासन की तरफ करके बैठती हैं। चांदनी के बाहरी किनार के साथ लगकर 3000 कुर्सियां हैं।
एक एक कुर्सी पर 4-4 सखियां बैठती हैं। चांदनी की किनार पर कमर भर ऊंचा चबूतरा घेर कर आया है। 60 गुर्ज चारों दिशाओं के दरवाजे के सामने चौकटे गुर्ज। सो यहाँ आकर इस चबूतरे के मुताबिक चांदनी आई है। इस चबूतरे के बाहर हाथ सांस के मध्य भाग में कमर भर की सीढ़ियां चांदनी पर उतरी हैं। बाकी चारों तरफ कठेड़ा आया है। ये चबूतरा 125 मंदिर का चौड़ा लंबा तो टापू महल की बाहरी मंदिरों की हार पर आया है। इस चबूतरे के बाहरी किनार पर नीचे की दीवार के ऊपर लाल मानिक की कांगड़ी 1.25 हाथ ऊंची आई है। बुर्जों के तीनों तरफ दीवार पर तथा नीचे जो बड़े 4 दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे और नीचे की चौक पर जो छत आई है सो ऊपरा ऊपर गई है। इस 750 मंदिर की चांदनी की किनार पर लाल मानिक की कांगड़ी आई है। बुर्ज की चांदनी की एक दिशा 125 मंदिर की है। तीनों तरफ की किनार लेने से 375 मंदिर की जगह होती है। एक बुर्ज की चांदनी की किनार पर 200 सखियों के बैठने का स्थान है। 2.25 मंदिर की जगह पर एक कुर्सी है। इस हिसाब से सब बुर्जों में कुर्सियां आई हैं। एक गुर्ज में 200 सखियां बैठती हैं। 60 गुर्जों में 12,000 सखियां विराजमान होती हैं। 750 मंदिर की लंबी 250 मंदिर की चौड़ी चौखटे गुर्जों तथा दरवाजे की चांदनी आई है। इस चांदनी पर बैठक नहीं होती है। इस चांदनी के दाएं बाएं जो 125 मंदिर की लंबी और 62.5 मंदिर की चौड़ी गुर्ज की चांदनी आई है, ये मिलाकर एक गुर्ज का हिसाब हुआ। 100 सखी एक तरफ बैठती है, 100 सखी दूसरी तरफ बैठती है। बीच की 750 मंदिर की चांदनी खाली है। इस प्रकार से चारों दरवाजों की बनक आई है। मध्य का चबूतरा और किनार के चबूतरे की ऊंचाई बराबर आई है। लाल मानिक की कांगड़ी से कुर्सियां ऊंची आई हैं। ये शोभा हुई टापू महल की चांदनी की। आगे बयान है रंगों का बयान। ये नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम सुंदर सा जी।